दोस्तों नमस्कार। चुनाव के नतीजे आ गए हैं। तकरीबन जो नतीजों के आसपास के जो रुझान हैं वो पेश कर दिए गए हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि ये जो चैनल्स में सर्वे होते हैं इन पर कभी भी भरोसा मत करना। आप देखिए जिस तरह के इन्होंने सर्वे दिखाए थे उससे उलट नतीजे आ रहे हैं। और आज वो सब सफोलॉजिस्ट जो हैं और जो थोड़ा खुशी की किरण मिलते ही बीजेपी के पतन की खुशी मिलते ही इकट्ठे हो जाते हैं और तख्त पर बैठ जाते हैं। मैं तख्त ही बोलता हूं, पहले भी मैंने बताया था, मैं तख्त ही बोलता हूं। इनके जो ये सेट लगाकर बैठे होते हैं क्योंकि पैसा बहुत कमाया हुआ है। ये जो सर्वे वगैरह हैं, ये जो सब चीजें हैं, इनमें इन दिनों विज्ञापनों के रेट भी बढ़ जाते हैं। इन दिनों इसमें पार्टियों से भी पैसा आता है। तो ये जो पूर्व अनुमान जो लगाया जाता है ना, जो चुनाव का वोट डलने से पहले, इसमें बड़ी बड़ी डील होती हैं और उसी हिसाब से फिर पार्टियों को प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि ये एक माहौल बना दिया जाए समाज में कि ये पार्टी जीत रही है और इस पार्टी के इस बार चांसेस ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इस तरह की चीजें की गई और एक पार्टी ने तो, एक चैनल ने तो समाजवादी पार्टी को 170 से 180 सीटें तक दे दी और बीजेपी को 220 और 215 सीटें दिखा दी। मतलब जो मन में आया वो कर रहे हैं। मतलब ना तेरा ना अपना, पराया माल जपना, वो वाला काम है इनका। तो इन्होंने ये कर दिया कि इस तरह का एक आडंबर रच दिया कि बीजेपी जो है वो बहुत कमजोर है। पंजाब में सबको पता था कि बीजेपी का कोई इतना बड़ा आधार नहीं है और किसान आंदोलन के चलते भी बहुत सी चीजें बीजेपी के खिलाफ चली गई थी। और दूसरा, आप पार्टी जो है उसने इतने बढ़िया बढ़िया मन लुभावन वादे वहां कर दिए थे कि लोग उसमें आ गए, जैसे कि दिल्ली में हुआ था। और साथ ही कांग्रेस और अकालियों ने जिस तरह की लूट वहां मचाई अपने अपने शासनकाल में, वो उनको ले डूबी। और अकालियों के पतन की वजह से ये जो आप पार्टी जो है 90 के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर सीटें लेने में सफल हो गई। तो ये जो है आप देखेंगे कि उत्तराखंड में भी ऐसे ही दिखाया गया। उत्तराखंड में तो बिल्कुल ये कहा गया कि इन चैनल्स द्वारा कि कांग्रेस जीत सकती है और कईयों ने तो कांग्रेस को 40 सीटें, 42 सीटें, कईयों ने 35 सीटें, एक दो चैनल्स ने ठीक भी दिखाया, लेकिन अधिकतर ने इसी तरह का जो है प्रेडिक्शन दिया। और गोवा में उन्होंने कांटे की टक्कर बताई और मणिपुर में भी कांटे की टक्कर बताई, जबकि गोवा में बीजेपी ऑलमोस्ट सरकार बनाने के करीब आ गई है और मणिपुर में तो वो सरकार बना ही रही है। तो 5 में से 4 राज्यों में भाजपा जो है वो आगे बढ़ रही है। पंजाब को अब ये देखना है कि किस तरह से नशे से और जो बेरोजगारी है उससे और जो वहां परेशानियां दूसरी हैं उससे कैसे उबारा जाता है। क्या किसानों के लिए कोई नई नीति लेकर केजरीवाल साहब और भगवंत मान जो उनके चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, क्या वो लेकर आते हैं और उससे पंजाब के लोगों से जो उन्होंने वायदे किए थे उससे कुछ होता है। और एक चीज और हुई है इस इलेक्शन में कि जो परिवारवाद था उसको लोगों ने नकार दिया, चाहे वो समाजवादी पार्टियों का परिवार हो, चाहे वो गांधी परिवार हो कांग्रेस का, उनको नकार दिया है। क्योंकि अब जो है ये देश जो है किसी की दुकान नहीं है। आप यहां पर इस तरीके से नहीं चल सकते कि मैंने ये कह दिया तू बन जा, तू चला जा, तू राजा बन जा, मैं महाराजा हूं,
मतलब अब ये सब नहीं चलेगा। अब जनता जो है वो समझदार हो गई है, और खास तौर पर सोशल मीडिया ने इतना अवेयर कर दिया है लोगों को, इतना अवेयर कर दिया है कि अब नौजवान जो है और जो दूसरे लोग भी हैं वो सच और झूठ को तुरंत पकड़ लेते हैं और उन तक ये बात पहुंच जाती है। तो इधर आप देखेंगे कि ममता बनर्जी भी आ गई थी, उनको लगा कि मैं विपक्ष की नेता बन जाऊंगी। इस बहाने उन्होंने भी अखिलेश यादव के समर्थन में कई कार्यक्रम किए। उन्होंने यहां तक कहा कि मुसलमानों बीजेपी को वोट मत दे देना, वरना ये आपके लिए खतरा हो जाएगा। और ओवैसी साहब इधर से लगे हुए थे। ओवैसी साहब इसमें शहीद हो गए। शहीद इसलिए हो गए क्योंकि जो मुस्लिम जमात है उसने आज तक कभी भी अपना लीडर ढूंढने की कोशिश नहीं की, और यही काम इस बार भी हुआ। और दूसरी चीज ये हुई कि मुस्लिमों को बहकाने भरमाने में पार्टियां हमेशा लगी रहती हैं, और जिसमें ये भोले भाले लोग जो आ जाते हैं उनके अंदर एक डर बिठा दिया गया है कि बीजेपी आ गई तो पता नहीं आपके साथ क्या होगा, जबकि सारी योजनाओं का लाभ उनको बराबर मिल रहा है, और जितना दूसरों को मिल रहा है उतना उनको भी मिल रहा है। लेकिन ये जो है इस तरह का भ्रम जो है उनके बीच फैलाया गया है। तो दोस्तों, पहले तो हम जो अपना सर्वे हमने आपको दिखाया था जो ऑलमोस्ट सटीक निकला है, जिसमें मैंने 1-2% का मार्जिन रखा था, तो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश का सर्वे जो है मैं आपको दिखाता हूं कि हमने जो वहां के गांव के लोग जो थे और जो हमारे मित्र जिले में जो थे उनसे जो हमने फीडबैक लिया था, उससे जो हमने सर्वे दिया था वो कितना सही निकला है। और ये जो लाखों करोड़ों रुपया लेते हैं, ये इनके सर्वे कैसे टाएं टाएं फिस हो गए हैं। तो पहले सर्वे देख लेते हैं। हमारे किए गए सर्वे के अनुसार सभी दलों की स्थिति यूपी में कुछ इस प्रकार रहेगी। बीजेपी की सीट्स पूरे उत्तर प्रदेश में 275 से 287 तक रुक सकती हैं। याद रहे, बीजेपी ने अभी राम मंदिर और अपने ब्रह्मास्त्र मोदी जी का कार्ड नहीं चला है। अगर विपक्ष ने कोई भी गलती की तो बीजेपी का यह आंकड़ा 300 के पार हो सकता है। यूपी में अभी जात पात और धर्म के मुद्दे उठने बाकी हैं। चुनाव से पूर्व कौन पब्लिक की नब्ज पकड़ता है, ये देखना होगा। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, वहां पर इस तरह की चुनावी स्थिति होगी जिसमें कांग्रेस को मैंने बताया था कि 25 सीटें तक मिल सकती है, बीजेपी को 39 और बीएसपी को 2, आपको 2 और उत्तराखंड क्रांति दल जो है उसे 2 सीटें मिल सकती हैं। तो हमारे सर्वे के अनुसार, जो हमने सारा सर्वे इतना काम किया है, उसके हिसाब से हमारा सर्वे बताता है कि इस बार पहली बार शायद ऐसा होगा कि उत्तराखंड में सरकार रिपीट होगी और बीजेपी की ही सरकार वहां पर बनेगी। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा था कि आप अब थोड़ा सा और अपने को अवेयर कीजिए, क्योंकि हर बात को जो है ना चैनल फिल्मी कथा की तरह बना देते हैं। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब क्या होगा, फिर एक नेता को पकड़ लेंगे, आपकी नैया तो डूब रही है। फिर वो शक पका जाता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ, तो वो अपना बचाव करता है, लेकिन ये उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से। और ओपिनियन पोल में तो जमकर झूठ बोला जाता है। अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए जो चैनल हैं, ये उसी हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग पेश करते हैं, अपने आंकड़े बना लेते हैं, अपने हिसाब से उसको पेश कर देते हैं। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए किस किस ने क्या क्या दिखाया था और क्या क्या रिजल्ट निकला है। और वो अखिलेश साहब जो हैं, पहले तो शायद उनका एक टायर ही पंचर होता साइकिल का, लेकिन इन लोगों ने जो अपना ममता बनर्जी आई, ओवैसी साहब आ गए, और इनकी वजह से उनके दोनों टायर पंचर हो गए। पिछली बार से उनको सीटें थोड़ी ज्यादा मिली हैं। उसका कारण ये रहा क्योंकि इस बार बीएसपी ने, मायावती ने चुनावों में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई, और उनका काम जो है, मतलब जैसे कोई कहता है ना कि भाई मुझे तो
अब थकान हो गई है इस काम से, अब जो होता हो होने दो। तो इस तरह ऐसा कुछ उन्होंने व्यवहार किया, उस वजह से समाजवादी पार्टी की सीटें कुछ बढ़ी और मुस्लिमों ने भी जमकर उन्हें वोट दिया, और यादवों में से बहुत से यादवों ने बीजेपी को वोट दिया, और मुस्लिमों में भी कुछ लोगों ने दिया, लेकिन अधिकतर जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को पड़ा। तो आपको मैंने अपने सर्वे भी दिखा दिए और आपने इनके सर्वे देखे ही होंगे। तो दोस्तों, हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल सही सोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, और ऐसे चैनल्स को पहचानिए जो किसी खास विचारधारा या किसी खास पार्टी के लिए काम करते हैं। उनकी खबरों पर बिल्कुल यकीन नहीं कीजिए, वो हर चीज को ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। अगर किसी ठेले वाले का ठेला कहीं गड्ढे में टायर आने की वजह से पलट गया तो उसको भी ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं, एक न्यूज के पीछे पड़ जाते हैं। और इसमें भी होता है कि कितनी देर की खबर है, कितनी ऐड आ जाएंगी, तो उसी हिसाब से फिर ये उसको चलाते हैं, उसको उठाते हैं। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए, अपनी कौम का ध्यान रखिए, और इस जो हमारा डेमोक्रेसी का पर्व जो है ये अब समाप्ति की ओर आ गया है, और इसको एंजॉय कीजिए और अपने अपने काम पर ध्यान लगाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।